think you were just looking for me. How could that fun? हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं जो मूवी आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है प्लासियोस टेक्सास। और हर बार की तरह ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। तो आइए अब आगे चलते हैं। केमिकल इंडस्ट्री किस तरह धरती को खराब कर सकती है, क्या धरती के जीव ये सब सहते रहेंगे या फिर इंसानों की वजह से धरती पर हो रहे नुकसानों का बदला लेने आएंगे, यही हमें आज की इस कहानी में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे चैनल के साथ में क्या हुआ। मेरा चैनल बंद होने की कगार तक आ गया था। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं वहाँ पर भी वीडियोस डालता रहूँगा और इन फ्यूचर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे वहाँ पर कॉन्टेक्ट जरूर करूँगा। तो आप सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसा करने में आपको बस 1 सेकंड का ही समय लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा कर चुके होंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि द इंटरनेशनल केमिकल फैक्ट्री अपने सारे केमिकल और ऑयल को समंदर में फेंक दिया करती थी, जिससे कि समंदर के जीव मर रहे थे और उन पर बुरा असर पड़ रहा था। तभी प्लासियोस टाउन के फिशरमैन को समंदर से ऑयल और केमिकल साफ करने का काम दिया गया था और उसी टाउन का एक आदमी शार्क को ऑयल केमिकल की वजह से मरे हुए एक बर्ड को लिटिल इंटरनेशनल कंपनी में डिलीवर कर देता है। हम ये भी देखते हैं कि शार्को का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और तब से उसे सांस लेने में बड़ी परेशानी होती थी और अपने साथ में हमेशा ऑक्सीजन टैंक को लेकर चलता था। अब यहाँ पर टाउन के सभी फिशरमैन परेशान थे क्योंकि ऑयल और केमिकल की वजह से फिश और बाकी समुद्री जीव मर रहे थे। फिर एक दिन टाउन के एक बार में शार्को जाता है जहाँ पर लोग ऑयल और केमिकल से हो रहे नुकसान के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ पर ब्रीजी नाम का एक आदमी ये मानता था कि ऑयल और केमिकल की वजह से वहाँ की मरमेड्स भी मर रही थी और लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि मरमेड भी असल जिंदगी में होती है। लेकिन ब्रीजी अपनी बॉडी के कुछ मार्क्स उनको दिखाता है और उसके मुताबिक ये मार्क्स मरमेड के हमला करने पर उस पर आए थे। अब जल्दी ही उस जगह पर फिशिंग फेस्टिवल होने वाला था और हॉलर शार्को से फिशिंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने के बारे में पूछता है, लेकिन शार्को का वहां पर आने का कोई भी मन नहीं था। तभी ब्रीजी शार्को के एक्सीडेंट का मजाक बनाने लगता है और तब बार का ही एक आदमी ब्रीजी को वहां से बाहर निकाल देता है। शार्को के मुताबिक कंपनी के जरिए समुद्र को साफ करना बस एक पब्लिकली स्टंट है जिससे कि उनकी कंपनी की इमेज खराब नहीं होगी। लेकिन असल बात तो ये थी कि कंपनी को इस पृथ्वी की खराब हालत की कोई भी चिंता नहीं थी। अब बार के बाहर आने पर ब्रीजी शार्को से उसकी बोट मांगता है, लेकिन शार्को उसे बोट को देने से मना कर देता है। फिर उसी दिन शार्को बीच पर जाता है जहाँ पर उसे उसके पास से ही एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। शार्को उस आवाज का पीछा करता है तो उसे एक मरमेड किनारे पर बेहोश मिलती है और मरमेड की पूरी बॉडी पर ऑयल लगा हुआ था। शार्को उस गाड़ी से मरमेड को अपने घर पर लेकर आता है और उसे बाथटब में बहुत सारे बर्फ के साथ में मरमेड को वहीं पर रख देता है। फिर कुछ देर के बाद में शार्को को किसी वकील का फोन आता है और वकील की बातों से हमें पता चलता है कि 1 साल पहले शार्को ने भी वही केमिकल और ऑयल वहां पर फेंका था और ये सब सुनकर शार्को फोन काट देता है। अब कुछ टाइम के बाद शार्को को बाथरूम से मरमेड की आवाज सुनाई देती है। शार्को बाथरूम में जाकर देखता है तो देखता है कि मरमेड वहां से निकलने के लिए बहुत चिल्ला रही थी। शार्को ने उसे बांध कर रखा था और शार्को उसे मारने वाला था, लेकिन मरमेड शार्को को खींचकर बाथरूम के अंदर लाती है और शार्को के हाथ पर काट लेती है। लेकिन फिर भी किसी तरह शार्को ने एक नेट से उस मरमेड को काबू कर लिया था और उसके बाद में उसने उसे फिर से बाथटब में रख दिया था। शार्को मरमेड को मारने वाला था, लेकिन वो मरमेड अपनी शक्तियों से शार्को को वश में करके उसके मन को बदल देती है। अब अगले दिन शार्को मरमेड के लिए कुछ मीट खरीद कर लेकर आता है और वो उस मीट को मरमेड को खिलाता है। फिर रात होने पर शार्को अकेले टीवी देख रहा था और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उसे फोर्स कर रहा था बाथरूम में मरमेड के पास जाने के लिए। शार्को खुद को रोक नहीं पाता है और वो टीवी को मरमेड के पास ले जाता है और वहाँ पर मरमेड के पास बैठकर टीवी देखने लगता है, जहाँ पर वो मरमेड को अपनी बातें भी बताता है। फिर इसी दौरान शार्को को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। वो मरमेड का गला दबाने वाला था, लेकिन बाहर किसी की आवाज सुनकर वो बाहर आ जाता है। बाहर शार्को के किचन में ब्रीजी बैठा था और ब्रीजी शार्को का रेडियो चोरी करने वाला था। शार्को जब ब्रीजी को पुलिस बुलाने की धमकी देता है तब ब्रीजी रेडियो को दूर फेंक देता है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि तभी ब्रीजी को बाथरूम से एक आवाज सुनाई देती है। ब्रीजी को भी वो मरमेड बाथटब में दिखाई देती है और ब्रीजी शार्को से मरमेड को बेचने की बात करता है, लेकिन शार्को पानी से ऑयल और केमिकल साफ होने के बाद मरमेड को समंदर में छोड़ने वाला था। ब्रीजी शार्को को ये सलाह देता है कि मरमेड को बाथटब में रखना सही नहीं होगा, जिसके कुछ ही दिनों के बाद वे दोनों रूम के अंदर एक बड़ा सा कांच का टैंक लगाते हैं
ताकि वो मरमेड को उसमें रख सके। और असल में ब्रीजी ने कभी भी मरमेड को नहीं देखा था। उसकी बॉडी पर वो सारे निशान उसके एब्यूसिव फादर की वजह से आए हुए थे। शार्को ब्रीजी को मरमेड के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। ब्रीजी भी शार्को के साथ में मिलकर काम करना चाहता था, तो मरमेड की बात कहीं भी नहीं बताने का प्रॉमिस करता है। अब रात होती है और शार्को मरमेड के पास बैठकर डिनर करता है और मरमेड को अपनी और अपने पिता की स्टोरी बताने लगता है। जब उसका आई कांटेक्ट मरमेड के साथ में होता है तो उसे किसी अनजान लड़की के साथ में इंटीमेट होने के विजन आते हैं। फिर उसी समय डोर पर कोई नॉक करता है और डोर को खोलने पर एक लड़की शार्को के सामने आती है। वो लड़की शार्को का असली नाम जानती थी, जिसे देखकर शार्को बहुत शॉक्ड था। और उस लड़की के मुताबिक शार्को ने समंदर के किनारे उसकी जान बचाई थी। और तब जाकर शार्को समझ पाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो मरमेड ही है, जो कि अपने इंसानी रूप में आई है। मरमेड शार्को को शुक्रिया करती है कि किस तरह शार्को धरती और धरती के जीव पर पोल्यूशन की वजह से हो रहे प्रॉब्लम को समझता है, जबकि पॉलिटिशियन और बड़ी बड़ी कंपनीज बस अपने फायदे के बारे में सोचती है। शार्को मरमेड को कहता है कि वो भी उन्हीं में से एक है। तब मरमेड शार्को के पास आकर उसका ऑक्सीजन पाइप निकालकर उसको टच करती है और फिर उसको वो किस भी करती है, जिसकी वजह से शार्को की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो ठीक से अब सांस भी ले पाता है। और देखते देखते दोनों एक दूसरे के करीब आकर इंटीमेट होते हैं। दोनों फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और शार्को मरमेड को बताता है कि किसी तरह वो बच तो गया था, लेकिन एक्सीडेंट से उस पर उस घटना का पेन उसे आज भी होता है। और फिर मरमेड शार्को को कंफर्ट करती है। अब उस समय शार्को के घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और शार्को मरमेड को घर के अंदर ही रहने को बोलकर खुद बाहर जाता है। बाहर हम देखते हैं कि ब्रीजी हॉलर और उसके कुछ आदमियों को लेकर आया था और ब्रीजी ने उसको बताया था कि शार्को के पास में एक मरमेड है। हॉलर मरमेड के बदले शार्को को पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन शार्को इस चीज को नहीं मानता है और हॉलर अपने लोगों की ताकत दिखाकर शार्को को धमकाने लगता है। तभी शार्को घर के अंदर जाकर एक गन उठा लेता है और ब्रीजी के पैर के पास में गोली चला देता है। शार्को सभी को वार्निंग देता है कि अगर वे लोग मरमेड से दूर नहीं रहे तो वह सभी को गोली मार देगा। और ये सुनकर सभी डरकर वापस चले जाते हैं। अब घर के अंदर शार्को मरमेड के पास आकर उसे कहता है कि वे सभी अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मरमेड अपनी शक्तियों से शार्को को समंदर में उसके साथ में चलने को कहती है। शार्को ऐसा इमेजिन करता है जैसे कि वो मरमेड के साथ में समंदर में है, लेकिन असल में शार्को मरमेड से हिप्नोटाइज होकर पानी के टैंक में चला गया था। जब शार्को अपने होश में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो मरमेड उसे काटकर खा लेती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में टाइटल इंटरनेशनल कंपनी ने अपने केमिकल और ऑयल को समंदर में फेंकना शुरू किया था। पॉलिटिशियन ऐसा तो दिखा रहे थे जैसे कि उनको बढ़ते पोल्यूशन और समंदर के अंदर रह रहे जीवों की फिक्र है और इसीलिए वो फिशरमैन के जरिए समंदर से ऑयल और केमिकल साफ करवा रहे थे। लेकिन असल में सरकार भी उन केमिकल कंपनियों से अपना फायदा बढ़ा रही थी। शार्को भी पहले उसी कंपनी में काम करता था और वही ऑयल और केमिकल समंदर में फेंकने का काम करता था। वो मरमेड शार्को से इसका बदला लेने के लिए आई थी और इसीलिए उसे अपनी बातों में फंसाकर मरमेड उसकी जिंदगी में आ गई और उसके करीब जाकर उसने उसे बहुत ही भयानक मौत दी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी हुई मूवी है जिसमें हमने एक फैंटेसी और क्लाइमेट चेंज के फ्यूजन को देखा, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां समंदर के अंदर पॉल्यूशन फैला रही थी, जिस कारण समुद्री जीवों को बहुत परेशानी हो रही थी। इस मूवी के जरिए डायरेक्टर लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही पॉल्यूशन नहीं रोका तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हमारे पास में न खाने को रहेगा न ठीक से ऑक्सीजन लेने को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।